6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, काफ़ी संवेदनशील मामला था। 6 साल की मासूम बच्ची पूरी तरीके से घायल थी, कई जगह उसे चोट आई हुई थी। तो कहीं न कहीं संवेदनशील मामले में मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर हैं वो संवेदनहीनता का परिचय देते हुए उसका इलाज नहीं किए। जनता के इलाज के लिए आपके पास में नियम की बात आती है और इलाज नहीं करते और खुद के लिए नियम टूट जाते हैं। आपको यहाँ रहना चाहिए हमेशा। वहाँ के डॉक्टरों का कहना था कि एमएलसी का काम हमारा नहीं है, तो उसके बाद उनको जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ पे हमारे डॉक्टरों द्वारा उनका मुलायजा भी किया और ट्रीटमेंट भी किया गया। ये घोर निंदनीय है कि जो बच्ची तड़प रही हो और ऐसे घटनाक्रम से उसको आप इलाज नहीं दे सकते। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन से सीएसपी ने स्वयं निवेदन किया इस बच्ची का इलाज कर दीजिए करके डॉक्टरों से। उसके बाद में भी इतने दम्भ भरे डॉक्टर्स हैं वहाँ पे। राजनांदगांव का मेडिकल कॉलेज इन दिनों लगातार विवादों में रहा है। लगातार लापरवाही और संवेदनहीनता की खबरें वहां से सामने आ रही है। राजनांदगांव के सोमनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत 3 से 4 दिन पहले 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था। उस मासूम बच्ची का दुष्कर्म करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका पड़ोसी ही था। पड़ोसी उसे चॉकलेट का लालच देकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता रोते हुए अपने घर आई, परिजनों को बताई। परिजन उसे राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए। अस्पताल ले जाने के बाद मेडिकल कॉलेज वाले उस 6 साल की मासूम बच्ची को इधर से उधर भटकाते रहे। क्यों भटकाते रहे? क्योंकि नियमों का हवाला देते रहे कि आपको एमएलसी के लिए पहले जिला अस्पताल जाना है, तब हम यहाँ इलाज करेंगे। 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, काफ़ी संवेदनशील मामला था। 6 साल की मासूम बच्ची पूरी तरीके से घायल थी, कई जगह उसे चोट आई हुई थी। तो कहीं न कहीं संवेदनशील मामले में मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर हैं वो संवेदनहीनता का परिचय देते हुए उसका इलाज नहीं किए। इस मामले को लेकर सीएसपी मैडम भी मौजूद थी, राजनांदगांव की सीएसपी मैडम। वो भी डॉक्टर को लगातार कहती रही, गुज़ारिश करती रही कि आप बच्ची का इलाज कीजिए। बच्ची काफ़ी गंभीर अवस्था में है, बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर, सीएसपी मैडम जो आईपीएस अधिकारी है उनकी भी बात नहीं माने। बाद में बच्ची को जिला अस्पताल ले जाया गया। रात 10 बजे की घटना है ये। जिला अस्पताल में जब एमएलसी हुआ उसके बाद वापस उसे पिंडरी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। लेकिन इन 2 घंटों के बीच बच्ची काफ़ी तड़पती रही। डॉक्टरों ने उस बच्ची के प्रति गंभीर नहीं हुए उस बच्ची के प्रति। उसके बाद राजनांदगांव के कलेक्टर एसपी मोहित गर्ग ने राजनांदगांव के कलेक्टर को पत्र लिखा। पत्र में डॉक्टरों की शिकायत भी की गई। इसके बाद लगातार ये मामला उजागर होता गया, जिसके बाद राजनांदगांव में कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया। इसको लेकर राजनांदगांव के शहर अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने ज्ञापन भी सौंपा। और मामला सिर्फ इतना ही नहीं, लगातार इन दिनों मेडिकल कॉलेज विवादों में रहा है, क्योंकि पिछले महीने की बात करें तो अ, 17 जुलाई को एक मामला सामने आया था जिसमें अंबागढ़ चौकी की रहने वाली हेमलता सिन्हा, वहाँ उसकी मौत हो गई थी। मौत इसलिए हुई थी कि यहाँ मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही उजागर हुई थी। दरअसल हेमलता सिन्हा को डायरिया हुआ था और वो इलाज कराने यहाँ आई हुई थी, लेकिन ऐसा डॉक्टर चेतन साहू उपस्थित नहीं थे, ऑन कॉल ड्यूटी पर थे। उसे कॉल किया गया, वो भी उसके बावजूद वो नहीं आए। एक बार अगर राउंड मारने भी आ जाते तो शायद आज हेमलता सिन्हा जीवित रहती। कॉल करने के बावजूद नहीं आ पाए। 25 दिन हो गया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, 25 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। और इसके बाद एक और मामला सामने आया था 9 अगस्त के दिन, 2 दिन की एक नवजात शिशु, उसकी मौत हो गई थी। इस पर भी परिजनों ने हंगामा किया था और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया था। लगातार इस प्रकार के मामले सामने आते हैं। इसको लेकर प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, आप आगे वीडियो में देखिएगा। मेडिकल कॉलेज में अभी जो घटना हुई वो बहुत ही शर्मसार करने वाली है कि 6 साल की बच्ची जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है उसको वहाँ पे ले जाने पर उसका कोई इलाज ना करके वहाँ के डॉक्टर उसको रिफर कर रहे हैं। ये घोर निंदनीय है कि जो बच्ची तड़प रही हो और ऐसे घटनाक्रम से उसको आप इलाज नहीं दे सकते। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन से सीएसपी ने स्वयं निवेदन किया इस बच्ची का इलाज कर दीजिए करके डॉक्टरों से। उसके बाद में भी इतने दम्भ भरे डॉक्टर्स हैं वहाँ पे कि वो इलाज ना करके उनको रिफर कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है और ये मेडिकल कॉलेज को सुधारने के लिए कांग्रेस कमेटी लगातार आंदोलन कर रही है। आपको जैसे पता होगा कि पिछले पूर्व ही यहाँ के निर्वाचन क्षेत्र के
जो डॉक्टर रमन सिंह जी है विधायक निर्वाचित, उनके भी हमने पुतला जलाया था कि आपने अधूरा मेडिकल कॉलेज मुख्यमंत्री काल के दौरान रहते हुए अधूरा मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया। यहाँ कोई सुविधा व्यवस्था नहीं है, आप उसको ठीक करिए। आज ये स्थितियां है कि आज तक के आपकी सरकार वापस आ गई और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बाद में जो है इलाज वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो निश्चित रूप से ये घोर निंदनीय है, और हम आगे यदि इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित रूप से हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है कि व्यवस्था को सुधारें और वहाँ पे दोषियों के खिलाफ में कार्रवाई करें। पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव ने कलेक्टर को स्वयं पत्र लिखा इस मामले को लेकर। पुलिस प्रशासन ने भी इसमें सहयोग किया है कि इलाज के लिए इलाज इनका किया जाए। पुलिस प्रशासन ने भी निवेदन किया डॉक्टरों को, लेकिन शर्मसार करने वाली घटना है कि ये डॉक्टर जो नियम की बात कर रहे हैं, जो समाचार पत्रों से जानकारी है कि कुछ नियम की बात कर रहे हैं, लेकिन जब नियम की बात करें तो अतुल देशकर जी वहाँ जो है वो खुद अतुल देशकर जी अधीक्षक हैं जो, तो वो खुद यहाँ पर उनका मुख्यालय नहीं है, वो रायपुर से आते हैं। जनता के इलाज के लिए आपके पास में नियम की बात आती है और इलाज नहीं करते, और खुद के लिए नियम टूट जाते हैं। आपको यहाँ रहना चाहिए हमेशा। कार्रवाई के नाम पर हर बार खाना पूर्ति होती है। पिछले हेमलता सिन्हा वाले मामले में 25 दिन से ज्यादा हो गया, कार्रवाई कुछ नहीं। भाजपा का कार्यकाल भ्रष्टाचार और ऐसे लोग जो जनता का हित नहीं करते, ऐसे लोग जो जनता में बाधा डालते हैं, और ऐसे लोग जिसके कारण जनता प्रताड़ित है, उन सबको भाजपा सरकार के आते ही सभी सुविधाएं मिल गई है और भाजपा राज में मस्त है। और भाजपा की शय पे ही ये सब हो रहा है कि हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं लेकिन उनको कोई कार्रवाई नहीं करते। ये हमारे लिए, छत्तीसगढ़ के लिए शर्मसार करने वाली बात है। जी, तो इस मामले को लेकर, संवेदनशीलता को लेकर एसपी मोहित गर्ग ने स्वयं कलेक्टर साहब को पत्र लिखा था। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। फिलहाल इतने। हाँ, 5-6 दिन पहले की बात है। कोई पीड़ित बच्ची का पिता जो है सीधे मेडिकल कॉलेज ले गया इलाज के लिए, तो वहाँ के डॉक्टरों का कहना था कि एमएलसी का काम हमारा नहीं है। तो उसके बाद उनको जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ पे हमारे डॉक्टरों द्वारा उनका मुलायजा भी किया और ट्रीटमेंट भी किया गया। करना तो चाहिए, पर उनका ये माइंड सेट है कि उनका कहना है कि हमारा काम नहीं है एमएलसी करने का, हम लोग सिर्फ ट्रीटमेंट ओरिएंटेड काम करते हैं।